गुरु कार्य करना है, बाहर निकल कर करना है, पर मंत्र के लिए स्थान नहीं है, मंत्र के लिए समय नहीं है। मंत्र के बिना मन सद नहीं सकता। गुरुदेव कैसे जगाएंगे भारतवर्ष की कुंडलिनी, जब हम में से एक एक जाग जाएगा। मत करो गुरु कार्य, मत बनो कार्यकर्ता, भूल जाओ कार्यकर्ता बनो। फर्स्ट टाइम एकादशी में मुझे इतना बड़ा मौका मिला यहाँ पे गायत्री मंत्र बोलने का, और भारत माता की जय, वंदे मातरम। दो काम बहनें अगर छोड़ दें, स्पेशली बहनों को कह रही हूँ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, राधा 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 राधा, शरणागति शरणागति शरणागति, परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ का ध्यान चिंतन और बस आभार आभार आभार, असीम असीम कृतज्ञता की एक दिव्य देव भावना और पूर्णाहुति की ओर चलते हुए हम सब। हालांकि पूर्णाहुति नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो आज तो शुभारंभ हुआ है जीवन का, सही मायने में। आज तो जीवन को नई दिशा गति धारा परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में, आप सब साथियों के साथ से मिलिए, आप सबके आशीर्वाद से मिलिए। जब हम सब एक होकर गुरु की तरफ चले और लॉजिक नहीं बस कहना मानने वाली एनर्जी पर चले गए, तो हमने वो फील किया, क्योंकि पता नहीं था कि हो क्या रहा है और क्यों करना है, ये नहीं पता था। लेकिन जब हो रहा है तो हम सब अनुभव कर रहे हैं कि कुछ तो अलग हो रहा है, कुछ तो खास हो रहा है, कुछ तो विशेष हो रहा है। और खास की डेफिनेशन कभी स्थूल से टेंजिबल रूप में दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है कि खास वही हो जो दिखाई दे जाए। खास ना महसूस होता है, क्योंकि ईश्वर अनुभव है, अनुभूति है, प्रेरणा है। ईश्वर अंतरंग है, ईश्वर चार हाथ का कोई व्यक्ति है ऐसा तो शायद नहीं है, पर ईश्वर अंदर अंदर प्रकट होता है प्रेरणा बनकर। और हर वो प्रेरणा जो हृदय में प्रकट हो और जिसमें किसी का नुकसान ना दिखाई दे रहा हो, जिसमें एक आनंद की अनुभूति हो रही है, उसको जी लेना चाहिए। उस पर लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, उस पर विचार नहीं करना चाहिए। आपके मन में एक भाव आया, आपने उस भाव को एनालिसिस किया, क्या ये भाव दैवीय है, क्या ये मेरे दैहिक एनर्जी से जन्मा है कि दैविक एनर्जी से, क्या ये मेरे मैं से आ रहा है कि ईश्वरीय है। और वो एनालिसिस आसान होता है करना। अगर अहंकार का पोषण होता दिखाई दे रहा है कि लोग तारीफ करेंगे तो मजा आने वाला है, अच्छा लगने वाला है, वो सब है, तो निश्चित रूप से उसमें मेरा मैं मिला है। पर ये मैं भी जब समूह के साथ जाओ ना, कब गल जाता है पता नहीं। इस अहम से डरना नहीं। अगर ये लगता है कि उस भाव को जीने में सबका मंगल है, समष्टि का मंगल है, गुरु का कहना मानने की एक भावना है, तो उसको जीने का अभ्यास और प्रयास, परिणाम आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, परिणाम पर अटकना नहीं। और ऐसा ही वो एक पल था जब बस ऐसा भाव हुआ कि गायत्री मंत्र के आगे पीछे भारत माता की जय और वंदे मातरम लगाना है। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्यों लगाना है, पर दिल मान नहीं रहा था। वो होता है ना, दिल है कि मानता नहीं, ये ऐसे ही करता है, ये मानता नहीं। और परम पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में उनको कुछ कराना हो तो कतई नहीं मानेगा। और ये हम सब ने अनुभव किया होगा अपने जीवन में, चाहे वो यूट्यूब परिवार हो, देव परिवार, या यहाँ पर हो, या श्रीप्रिया काउंसलिंग, आप सबने ना वो एक पल जिया होगा। तो कभी आपके हृदय में ऐसी कोई प्रेरणा उठे तो उसको रोको मत, उसको जी जाओ। उसमें किसी का नुकसान तो हो नहीं रहा, और फायदे नुकसान से तो परे की यात्रा है। तो अनुभव सबके पास अपने अपने होंगे, और इतने अनुभव तो लिखे हुए आ गए, बहुत अनुभव होंगे। लेकिन एक चीज ये समझ में आई कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, वातावरण में आकाश में तिरंगे का रंग छा रहा है। कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, तिरंगा गायत्री मंत्र से लिपट गया है। कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, माँ भारती के चरणों में बैठ गया आज, चरण पकड़कर। कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति गुरु भक्ति में, और गुरु भक्ति देशभक्ति में कन्वर्ट होने का बीज आरोपित हो गया है। और देशभक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि हम सिपाही बन के, सोल्जर बनकर देश में जाए और गोलियां खाएं। अपने घरों में रहकर भी हम कुछ तो कर ही सकते हैं। तो आज शायद वो गुरुदेव ने देह रूपी यंत्रों से वो एक काम कराया कि कुछ नहीं, तो आपने तिरंगे का चिंतन कर लिया, भारत माता का चिंतन कर लिया। अगर केवल एक धारणा होती सुबह सुबह कि आज दिन भर भारत माता का चिंतन करके मंत्र करना है, तो हम भटकते। लेकिन वो जो नारा बार बार याद दिला रहा था कि अरे भारत माता का याद करना है, अरे वंदे मातरम करना है, वो याद दिला रहा था, वो हमारी स्मृति बन गया कि हर मंत्र भारत माता को अर्पित समर्पित है। और वंदने माता जी और गुरुदेव ही देह से कर रहे हैं, और तिरंगा पूरा उसमें लिपट गया। अब तिरंगे की एनर्जी में सोचो कौन कौन है। तिरंगे की एनर्जी में सारे ऋषि, सारे ब्रह्म ऋषि, सारे देव ऋषि, इस राष्ट्र को अर्पित समर्पित, एक एक कर्मयोगी, एक एक भक्त। मतलब कौन नहीं है, जब से ये धरती बनी है स्वयं भगवान श्री कृष्ण किसके लिए आए, धर्म की स्थापना के लिए। भगवान श्री राम क्यों आए, भारत के उत्थान के लिए। भारत को विश्व गुरु बनना ही है, बन ही गया है। ऐसे ही छोटे छोटे प्रयासों से बनेगा, दिखे ना दिखे, हमें चमड़े की आंख से शायद ना दिखे, कैसे बनेगा भारत विश्व गुरु। और क्यों भारत ही विश्व गुरु, भारत माता,
क्योंकि भारत माँ है और भारत माता में वो शक्ति है जो हर देश को, संपूर्ण विश्व को अपने आंचल में समेट सकती है। क्यों? क्योंकि भारत की जो संस्कृति है ना सनातन, उस संस्कृति की जो नींव है वो प्रेम, त्याग, तपस्या और तितिक्षा है। कहीं पर त्याग नहीं मिलेगा, पर भारत में त्याग को हाईएस्ट एनर्जी कहा गया है, सेवा को हाईएस्ट एनर्जी बताया गया है। भाव अब मतलब अपनी अपनी प्रसन्नता को दूसरे की प्रसन्नता में लीन कर देने का नाम प्रेम है। और भारत में माताएं घर से वो जीती आई हैं। कौन बहन अपनी खुशी जी रही है, अपने अपना फेवरेट फूड भी भूल जाती है, खाने में क्या फेवरेट है। और आने वाला युग नारी युग है। नारी युग का मतलब देह से नारी नहीं, वो भावनाएं, वो करुणा, वो संवेदना, वो मातृत्व जिस हृदय में जन्म ले ले। गुरुदेव तो खुद कहते हैं कि हम देह से पुरुष दिखते हैं पर हमारा हृदय माँ सा है। तो नारित्व एक भावना है और भारत माता में दोनों एनर्जी ना बिल्कुल एकदम कंबाइंड है, पुरुष और प्रकृति। तो आज ना ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है आप सबको, देव परिवार के सभी भाई बहनों को, मतलब बता नहीं सकती। और शायद ये ग्रेटिट्यूड हम सबके पास है कि जो आज गुरुदेव ने अनुभव कराया, एहसास कराया, उसको शब्द देना शायद मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। तो बस ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, और पूर्णाहुति की तरफ भी चलना है, पर अगर हम लिमिटेड समय में 10 मिनट में 15 मिनट में अपने भाव यहाँ रख सकते हैं कि आपने क्या फील किया। अब हम कभी ये तो नहीं कह सकते कि हम गुरु कार्य नहीं कर रहे। जब ये फीलिंग आए ना गुरु कार्य नहीं हो रहा, तब 1 घंटा जप कर लो, माँ भारती को देखकर, धरती माता को देखकर, पंच तत्वों को देखकर, और बिल्कुल निष्काम भाव से। जब नहीं हो रहा तो सोचना ही नहीं है, और हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, और आपको लगेगा आप भी देश के कुछ काम आए। क्यों? क्योंकि एक बहुत सुंदर प्रज्ञा गीत है, अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। और अब हम ये नहीं कहेंगे कि हम देश के काम नहीं आ रहे। जैसे गुरुदेव माता जी चाह रहे हैं वैसे काम आ रहे हैं, भले ही हम घर में बैठे हैं। तो क्या हो गया? हमें गुरुदेव ने जो जगह दी है, हम उस जगह से ही अपने तिरंगे में ऊर्जा जोड़ सकते हैं। और मंत्र, यकीन करो, विश्वास करो, ऐसा यहाँ का अनुभव है। और जिस गुरु की मैं संतान हूं, उनके जीवन को देखकर भी ऐसा महसूस होता है। मंत्र इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, बस वो सही भावना और सही धारणा से हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव क्यों अपने जीवन के 27 साल, केवल पूरे 27 साल उन्होंने अनुष्ठान में लगा दिए। उसके पहले ना कोई, गुरुदेव ने खुद लिखा है कि जब दादा गुरुदेव ने 13 वर्ष की उम्र से हमको अनुष्ठान दिया, 66 माला रोज का, उस पीरियड में, उस पूरे 27 साल में गुरुदेव ने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, किसी से कोई चर्चा नहीं करी, कि हम भटकना नहीं चाहते थे। हम बस दादा गुरुदेव के कहने में करना चाहते थे। और गुरुदेव ने जो भी लिखा उसके बाद लिखा, और उसके बाद फिर भी अनुष्ठान नहीं छोड़ा, कभी भी साधना नहीं छोड़ी गुरुदेव ने। और जब लास्ट के 5-7 वर्ष हैं, उसमें फिर साधना। आप इमेजिन करिए, 3 हिमालय यात्रा में क्या करने गए थे गुरुदेव हिमालय में? केवल जप करने। भगवान विश्वामित्र ने 1000 साल तप किया, और तप के बाद उन्हें मिल क्या रहा है? गायत्री। तो कुछ तो होगा इस मंत्र में, कोई तो शक्ति होगी इस मंत्र की। हम मंत्र को वेटेज नहीं दे रहे हैं, हम मंत्र को सेकेंडरी कर देते हैं। गुरु कार्य करना है, बाहर निकल कर करना है, पर मंत्र के लिए स्थान नहीं है, मंत्र के लिए समय नहीं है। मंत्र के बिना मन सध नहीं सकता। मन में कितने भी विकार हैं, आप अरे मरा मरा कहने वाला राम 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 करके राम को प्राप्त कर गया। तो अगर मान लो हम मैले हैं, कुचैले हैं, गंदे हैं, तो हम बहुत गंदे हैं। हम भगवान को अपने 100 अवगुण गिनवाएंगे, भगवान गिनवाने पर आ गया तो 1000 गिनवा देगा निश्चित रूप से। तो अपने अवगुणों को छोड़ दो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो, भूल जाओ, अपने गुण और अवगुण से परे चले जाओ, और मंत्र का दामन थाम लो। पर मंत्र याचक बनकर नहीं, मंत्र भिखारी के जैसे नहीं, मंत्र भावनाशील होकर, बस प्रेम से, प्रेम के लिए मंत्र। मंत्र अपने आप परिवर्तन कर देगा। यकीन ना हो तो एक्सपेरिमेंट करके देख लो, 40 दिन, 1 साल एक्सपेरिमेंट कर लो। 1 साल 1 घंटा बिना इच्छा के गायत्री करके देखेंगे, और मैजिक ना हो जाए तो कहना। 1 साल आपको लत लग जाएगी गायत्री की, गुरुदेव को आके कहना पड़ेगा भाई तुम्हारी तो मंत्र में आसक्ति होगी, बाहर निकालना पड़ेगा इससे। इतना मैजिक जीवन में घटित होगा। अब मेरी सबसे प्रार्थना है कि हम ध्यान की तरफ चलेंगे, और भारत माता के प्रति सॉरी थैंक यू का ध्यान करेंगे। क्यों? इस भाव से कि माँ आज जागे है। अब हमारे लिए बाहर मतलब इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी केवल नहीं है, अब तो माँ भारती हर दिन है, हर पल है। और अगर किसी के मंदिर में अभी तक माँ भारती का फोटो नहीं आया, तो अब नहीं छूटना चाहिए। हर बहुत सारे मंदिरों में लग गया है। और फिर से कह रही हूँ, आपके मंदिर में जब तक माँ भारती नहीं स्थापित होंगी, बच्चों को पता नहीं चलेगा ये भी माँ है। उनके लिए वो इंडिपेंडेंस डे 2 लड्डू बन के रह जाएंगे, जैसे हमारे बचपन में हमारे लिए रह गए। इंडिपेंडेंस डे मतलब एक छुट्टी और 2 लड्डू, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर दिन इंडिपेंडेंस डे। ये गुरु पूर्णिमा विशेष है,
इस गुरु पूर्णिमा पर आइए मिलकर राष्ट्र भक्ति को हृदय में धारण करते हैं, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि वो भारतवर्ष की कुंडलिनी जगाना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या है? वो एक एक इंडिविजुअल पर काम करना चाहते हैं। हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं। हम उस सनातन और भारतीय संस्कृति को कैसे जिएंगे? हृदय में तो जिएंगे, हृदय में तो धारण करेंगे। गुरुदेव कैसे जगाएंगे भारतवर्ष की कुंडलिनी? जब हम में से एक एक जाग जाएगा, एक एक वो प्रकाशित दीप हो जाएगा। मत करो कुरु कार्य, मत बनो कार्यकर्ता। भूल जाओ कार्यकर्ता बनना, भूल जाओ कि मुझे कितने जब कितने अनुष्ठान करने, बह जाओ, भूल कर बह जाओ, बह जाओ उस वेग में जिस वेग में महाकाल बहाना चाहता है। और उसके लिए मैंडेटरी क्या है? जो यहाँ पर समझ में आया, जब चलते फिरते उठते बैठते जब करो, गायत्री करो, राम करो, राधा करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, सविता का चिंतन करके, अपने गुरु का चिंतन करके। और स्वाध्याय, स्वाध्याय रीडिंग नहीं, केवल पढ़ना नहीं है, सुनना है भाई, सुनना है, रोज सुनो। किसी दिन किसी को सुनो, किसी दिन किसी को सुनो, हर जगह अच्छा है। अपने समय पर पैनी दृष्टि, बस ये 2 काम कर लिए ना, तो बाकी तो गुरुदेव हैं, बैठे हैं। पर ये 2 काम भी इसलिए कि मैले बहुत हो जाते हैं रोज। रोज इतनी गड़बड़ करते हैं कि मैले हो जाते हैं। अब मेरी यहाँ पर प्रार्थना रहेगी कि लिमिटेड समय में आपको क्या फील हुआ, आप वो बात साझा कर दो, ताकि जो देव परिवार पर 2 लाख साथी देख रहे हैं ना, वो समझ जाए, वो समझे इस बात को कि वो 2 लाख जुड़े हैं, उनकी जागृति हो गई क्या? देव परिवार पर 2-3 लाख साथी बैठे हैं इस टाइम, उनकी जागृति हुई कि नहीं हुई? उनको ये समझना है। वो ऑनलाइन इसलिए क्यों रखा ऑनलाइन? और अगर कोई ज़ूम में आना चाहता है तो मैसेज कर दे बेहिचक, क्योंकि हर एकादशी रंग तो गुरुदेव का ही। अब गुरुदेव किस एकादशी पर क्या रंग लेकर आएंगे नहीं पता, पर भारत माता तो आज बैठ गई हृदय में। हृदय स्थान पर आज भारत माता आसीन हो चुकी, और अब रात को सोते उठते बैठते वंदे मातरम का नारा तो दिन में 1 बार लगाना है। मतलब हर किसी को रोज कम से कम 24 बार भारत माता की जय तो बोलना है। ऐसा नहीं कि 15 दिन बाद रिन्यूअल होगा। हर दिन कम से कम 24 बार भारत माता की जय बोलेंगे। ये याद कर लें कि बोलेंगे ही बस, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रोबोट के जैसे बोल लो, भारत माता काम कर लेगी, वो बहुत शक्तिशाली है। तो अब मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि हम ध्यान की तरफ चलेंगे। उसके पहले आप लोग अपना भाव साझा कर दो कि कुछ अलग फील किया, कुछ अलग अनुभव हुआ, कुछ खास अनुभव हुआ, कुछ तो हुआ होगा। हर हृदय में एक हलचल है, और आप मुझे भी नहीं सुना रहे हो, और आप देव परिवार के साथियों को भी नहीं सुना रहे। हम सब मिलकर एक साथ बैठकर परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के चरणों में अपने भाव रख रहे हैं, और पंच तत्वों में डाल रहे हैं। और पंच तत्व हमारे भावों को पूरे ब्रह्मांड में फैला रहे हैं, विश्व वसुधा में फैला रहे हैं। तो अगर किसी को कुछ कहना है, अगर आपकी स्वेच्छा है, आप एट ईज कह सकते हो। लिमिटेड समय में अपनी बात रख देते हैं, फिर ध्यान की तरफ चलते हैं। आप सभी को पहले तो नमन और आभार। और ऐसा लगा एकदम जैसे शुरू हुआ बढ़ता गया, ऐसे लगा हम 15 अगस्त मना रहे हैं। एकदम जैसे वो बच्चों वाली एनर्जी इतनी ज़बरदस्त आ गई कि, और मेरे 2 दिन से गले में आगे इतना पेन था, मुझे ऐसे कल तक लगा कि मैं नहीं बोल पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अंदर ये था, फिर अचानक से मतलब ऐसे मानसिक करती रही, ऐसे लगा अरे अब तो ये नस भी ठीक हो गई, इसका पेन भी नहीं है। और वर्ष कुछ था कि बोलने में दिक्कत हो रही थी। बोल लिया, फिर बोल लिया मैंने, फिर डाला कि अगर 10-5 मिनट का भी मिल जाए तो इसमें गोते लगा लूँ इसमें। वो वाली फीलिंग आई और बोल दिया, और वाक़ई इतनी मतलब ऐसे लग रहा है कि ना ओज आ गया एकदम अंदर पूरे उसमें। और क्या, और मेरी गलती हुई, वो मैंने इलाज को बोला, मैंने दवा खानी थी, उसने मकाने भी खा लिए थे। कहा कि कोई बात नहीं, इतने अच्छे से इलाज ने बोला कि कोई बात नहीं, गुरुदेव ने खा लिए दीदी, कोई नहीं उसके लिए मत सोचो। तो एकदम हर्ष के आँसू आ गए उस समय एकदम। तो वाक़ई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। ग्रैटिट्यूड है बस, सिर्फ ग्रैटिट्यूड है। बहुत सारा प्यार दीदी। ममता दीदी अनम्यूट कर लो। राधे राधे सभी को बहुत सारा प्यार। दीदी भारत माता की जय बोलते समय ना ऐसे लग रहा था कि एकदम आगे वाली पंक्ति में खड़े हैं हम सभी। और मतलब इतना जोश और इतना साहस आ रहा था ना, लग रहा था ये एक्सपेरिमेंट तो सफल हो गया है और इसको हम लोगों को आगे रखने की जरूरत है। जबरदस्त फील हो रहा था दीदी, एक बात बोलने पे इतना लग रहा था, जबरदस्त जबरदस्त। तो मतलब गजब की एनर्जी आ गई है, जो एनर्जी लो थी वो हाई हो गई है, ऐसा वाला फीलिंग है। तो बस जी, यही है सभी से प्रार्थना कि आगे भी हम सभी ऐसे ही इसको साथ लेके चले तो मजा ही आने वाला है। कुछ तो बदलाव हम लोग को ऐसे सूक्ष्म में तो जाएगा ही, लेकिन स्थूल रूप में हम लोग को दिखाई भी देने वाला है और बहुत जल्द दिखाई देने वाला है। इसका तो अंदर से फीलिंग है दीदी। बहुत बहुत ही सारे सारा धन्यवाद प्यार। दीदी। गुरुदेव सपनों में आके पूछेंगे हाउ इज द जोश, सपने में भी यस आना चाहिए, हाई सर। देखो, एक के सपने में तो जरूर आएंगे, पूछेंगे आके हाउ इज द जोश, और एकदम से एकदम बुलंद आवाज आनी चाहिए, यस सर हाई। ऐसे ही मिला यहाँ तो कि गुरुजी अब कर लो। श्वेता दीदी अनम्यूट कर लीजिए।
हाँ दीदी, बहुत ऐसा मैजिकली लग रहा है सुबह से आज तो। मतलब कभी एक व्रत के दिन तो इतना कभी एनर्जी नहीं रही जितनी आज एकादशी व्रत की एनर्जी है। और इतनी शाम तक भी ऐसा फील है। बाकी रोज के शाम जब ऐसे कभी लॉग इन किया तो एक लिसनिंग मोड में बैठे रहते थे कि हाँ जो आ रहा है वो सुनना है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे होते हैं ना, हम हमें नहीं ही करनी है आज तो बस पूरी। मतलब बच्चे हैं अगल बगल कोई भी है कर रहे हैं, हम आज वो ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है। तो नो डाउट ये गुरुजी ने जो मैजिक किया है ना वो उनका ही मैजिक है जो सबके सब आज। और ऐसा था कि इतना सहज नहीं था ये मंत्र के साथ में ये बोलना। फिर भी सबने अपने फुल एफर्ट्स, मतलब उन्होंने जो एफर्ट डाले वो गुरुदेव का मैजिक करता गया और वो इतने अच्छे से अलग अलग फॉर्म में सबने बोला। तो वही लग रहा था, मतलब ये नॉर्मल मंत्र में भी कई बार ऐसा हो जाता है ऊपर नीचे, ये तो मंत्र के साथ में ये बोल रहे हैं वो लय में भी नहीं जा रहा, फिर भी एकदम अच्छे से जोर से सब बोल रहे हैं। तो वो सुबह से लेके शाम तक ये मैजिकल जो हुआ है वो गुरुदेव ही कर सकते हैं इतना मैजिक। तो बहुत बहुत सारा ग्रेटिट्यूड इस आइडिया के लिए जो आपके साथ हुआ है। तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आज, मतलब एनर्जी अलग है आज। थैंक यू दीदी। राधे राधे। माँ अनम्यूट कर लीजिए, इंदु माँ। बहुत सारा प्यार, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं व्रत भी करूँगी और ये भी कर लूँगी क्योंकि मेरे को थेरेपी कराने जाना था। तो आज बाय द वे वो 12 बजे तक होनी थी हमारी जेठानी की, तो 11 बजे छोड़ दिए वहाँ से। और वहाँ पर भी गायत्री मंत्र चलता रहा और मतलब वो सुनती रही, साथ में बोलती रही और वहाँ जो लड़कियाँ बैठी थी उनको भी आईडी दी मैंने और बोले कि ये करो और वो संकल्प पत्र भी दिया और पुस्तकें भी दी उन लोगों को। तो उन लोग भी बहुत खुश हो गए, बोले आंटी आपने तो बहुत अच्छा बताया है, ऐसे करके और वहाँ मंत्र भी बोलते रहे। उसके बाद फिर उन्होंने दिव्य पेय बनाया और बोले कि आंटी आपको हम ना दिव्य पेय पिलाते हैं। फिर वो पिलाया उन्होंने। उधर बहुत से सही। गुरुजी ने प्रेम का पेय पिला दिया। हाँ। फिर उसके बाद ये था कि अब हमको वहाँ जाना था, महिला मंडलों में जाना था। हम बोले ठीक है गुरुजी हम यहाँ की बात मान रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, दोनों ही करेंगे। ठीक है, कराना जैसे होगा तो वैसे ही करेंगे। तो फिर हमारे पास फ़ोन आया कि नहीं अब इंदु आज नहीं जाते हैं, कल चलेंगे। हमने कहा ठीक है दीदी कल चलेंगे। फिर घर आके घर पे पूरा मतलब चलते ही रहा दिन भर। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारा प्यार सब चरण ढेर स्पर्श माँ। सारा प्यार। रजनीश दीदी अनम्यूट कर लीजिए। और राधे सत्संग को भी राधे। बहुत सारा प्यार। उसके नाम से ज्वाइन करते हो ना, आधा तो उसके पास जाता है खाता। प्रणाम दीदी, और आपका भी बहुत सारा बहुत ज्यादा थैंक यू, क्योंकि आज तो कुछ अलग ही हो रहा था। बोलते ना जैसे बोलते सत्संग में जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, और वो आज वो फीलिंग आ रही थी, सभी नारियों के चेहरे से झलक दिख रही थी, बहुत ज्यादा दिख रही थी। और एक वो पता क्या होता है, जैसे पहाड़ों में ना भारत माता घूमती नजर आ रही है झंडा ऐसे से, और बार बार ये नजर आ रहा था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। सच में आज वो बड़ा जोश सबके अंदर आ रहा था ना, तो बार बार यही गीत मन में दोहराया जा रहा था। थैंक यू सो मच दीदी। मोनिका दीदी अनम्यूट कर लेना। हाँ जी, राधे राधे दीदी। हाँ दीदी, आज का दिन तो खैर बहुत ही अच्छा गया। मतलब उपासना, पूजा ये सब तो पहले चलता ही रहता है, लेकिन आज वो एक भारत के साथ जो कनेक्शन था ना वो बड़ा ही डिफरेंट। मतलब पूरे दिन बस झंडा ही झंडा दिख रहा था, तिरंगा ही दिख रहा था। और जितने टाइम ज़ूम पे थे चलो वो तो सुन ही रहे थे, कानों में जा ही रहा था। बट जिस टाइम नहीं भी थे ना, तब भी चिंतन इसी तरफ ही था। और मैं तो बच्चों को भी कह रही थी, मैंने कहा इला दीदी का एफर्ट मतलब कमाल ही है। और मैंने कहा मैं यही बोल रही थी बच्चों को, मैं कहा ऐसा लग रहा है बस, मतलब फील हो रहा है कि जैसे दीदी तो पूरे भारत में बस गायत्री ही गायत्री हो जाएगा। मतलब बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत पर 92 वन में गुरुदेव ने लिखा है कि गायत्री को पूरे विश्व में जाना ही जाना है, पर कैसे जाना है वो नहीं पता। तो लगा गुरुदेव अपने हिस्से की एक ड्रॉप डलवा रहे हैं, बेटा है तुम अपने हिस्से का कर लो, बाकी ब्रह्मांड का मैं देख लूंगा, उसकी टेंशन तुम ना लो। तो वही लगा कि लेकिन आप लोग के साथ से ही ये तो वो है कि यहाँ तो गुरुदेव श्रेय दे देते हैं, तो प्रेरणा यहाँ ही पर, ये प्रेरणा एकाकी थोड़ी ना पूर्ण हो सकती है, संभावना ही नहीं है कोई। हाँ ये कि उस प्रेरणा को कहने में हिचक नहीं होती, लगता है ठीक है एक पागलपनी से ही करके देख लेते हैं क्या होगा। तो वो एक बात है। और बस कृपा कृपा और बस कृपा। संगीता दीदी अनम्यूट कर लेना। राधे राधे, प्रणाम सभी को। आज तो हम सभी मिलके बस त्योहार मना रहे हैं, ऐसा ही फीलिंग हो रही थी कि जैसे हमें 15 अगस्त मना रहे हो या गणतंत्र दिवस मना रहे हो, बस वैसा ही फील हो रहा था भारत माता की गोदी में बैठ के। और ऐसा लग रहा था बचपन में जब भारत माता की जय बोला करते थे, तो एक अंदर मतलब एक ऐसा था कि
कोई तो एक सूक्ष्म एनर्जी ऐसा गुरुदेव डाले थे कि कब ये मतलब ऐसे होगा, मतलब बिल्कुल सामने से कब ऐसा होगा। और अब फील हो रहा है कि सच में हाँ, वो भारत माता की जय आज बिल्कुल परिलक्षित हो रहा है। सामने से हम लोग उसको जी रहे हैं। हम वो सैनिक हैं जो यहाँ बैठे हैं और एक वो सैनिक है जो बॉर्डर पे बैठे हैं, तो उन सैनिकों के साथ हम सब हैं, ऐसा फील हो रहा है। और समूह की शक्ति के साथ ना ऐसा लग रहा था कि ये व्रत व्रत मतलब पहले तो सोचा करते थे कैसे जल उपवास होगा ऐसे, लेकिन आज लगा ही नहीं कि देह में जल उपवास भी चल रहा है, ये पता ही नहीं चला दीदी। तो ये पूरे समूह की शक्ति का मतलब ये है, और गुरुदेव माता जी के प्रेम का, वो प्रेम से जो चाहे वो देह से आके जी सकते हैं, ये एक विश्वास और बढ़ गया। तो सभी को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड है, गुरुदेव माता जी के चरणों में अर्पित है, समर्पित है। राधे राधे, प्रणाम सभी को। देखो उपवास तो सबकी देह से गुरुजी ने निकाला है जिनके हो गए। बस वो एक चिंतन था कि गुरुदेव ने लास्ट में 21 दिन लगातार ना 24 दिन लगातार जल पे रहा था, केवल जल पर। सबने बहुत रोका था, बहुत टोका था, तो लगा हमें हमारे बस की 24 दिन तो इस जन्म ना हो पाएगा। एक एक्सपेरिमेंट कर लो कि 24 साथी एक दिन कर लें। तो सबकी देह से किया तो गुरुदेव ने ही है। आगे वो कितना करेंगे नहीं पता, लेकिन हाँ जिसका मन है, जिसका मन जुड़ रहा है, जिसको करने की इच्छा है, वो अपना नाम दे देना, आपको भी ग्रुप में ऐड कर लेंगे, देख लो एक्सपेरिमेंट करके। लेकिन बह के साथ नहीं, जितना निभ जाए मध्यम मार्ग, है ना। तो वो एक बात है, तो गुरुजी जिस जैसे जो कर ले, बस वैसा। अंजू दीदी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द हाई जोश। भावना दीदी अनम्यूट कर लो। राधा राधा राधा। राधे राधे सभी को। बस वैसा ही लगा कि त्रिमूर्ति भवन पे माँ भारती बैठी है, सींग पर बैठी है, और वो जो लिपटा हुआ है ना तिरंगा इतना लंबा हो रहा है, हवा के साथ जुड़ रहा है, सारे विश्व में निकल रहा है। और जहाँ-जहाँ भी जाता है उसकी छाया भी रहती है ना, वहाँ एक बस भारतीय संस्कृति बज रही है। वही एक भाव। और कौन-कौन खुश है आज? नाम ही एंडलेस, एंडलेस नाम है वहाँ, जो खुश हो रहा है वो। अदृश्य शक्ति और सब इतनी खुश हैं कि बस हो सकता है। ये बच्चे हमारे बिगड़ नहीं गए, ये अच्छे वाले हैं, उन पर विश्वास हो सकता है और ये करेंगे। हम करेंगे, हम करेंगे। ये जो बचपन में नारे लगाए ना, यही फंसा रहे हैं। मम्मी पापा ने सहज लगवा दिए, गुरुजी लिख कर दे गए, हमने बिना सोचे लगा लिया, हम करेंगे, हम करेंगे। तो वो और ना जब गुरुदेव कह रहे बेटे हमारा करो। और हमारा टर्न था ना, वो स्लॉट का था ना, तो जब भारत माता की जय बोलते थे ना, तो वैसा वाला लगा, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, वो वाला पीछे से कुछ वैसा चल रहा था कि हम तैयार हैं, जस्ट दे दो हमें, वो वाला। बहुत सारा ग्रैटिट्यूड सबको। शोभना दीदी अनम्यूट कर लो। दीदी गायत्री मंत्र तो बहुत की है, मगर साथ में भारत माता की जय वंदे मातरम तो मजा ही आ गया। पूरे दिन गायत्री माता गायत्री माता तो है ही, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ये फील हो रहा था जैसे हम सैनिक हैं और सैनिकों जो है पूरे भारत में उताले हुए हैं। अब 500 करोड़ हमारे साथ, 500 करोड़ लोग हमारे साथ भारत माता की जय कर रहे हैं। और आज दीदी मैंने तो रखा ही है और बड़ा ताज्जुब हो रहा है कैसे रख लिया। माता जी की शक्ति फील हो रही थी। लगा एक बार को थोड़ा-सा लगा, तो हमने कहा नहीं सैनिक लोग भी तो भूखे प्यासे रहते हैं, तो हम नहीं रख सकते। तो थोड़ा फिर जोश आ गया। और शिवी ने भी दीदी आज रखा, अब जाके शाम को थोड़ा-सा कुछ खाइए फलाहार पी लीजिए। हाँ दीदी बधाई हो मैंने जी, सोचा था अभी रखूँगी, बधाई हो लेकिन हमारे दीदी युवा फिर मेरे को सिपाही। भूख ये लग युवा गई। सिपाही है। फिर मेरे को लगने लगा तो मैंने फिर थोड़ा-सा खा लिया आलू वाला। वो तो सोचा जिनने खाया ही फलाहार नहीं, जब रखूँगी। व्रत किसने रखा देह से? गुरुजी ने। खाया किसने? गुरुजी ने। उसका प्राण कहाँ जाएगा? उन लोगों तक जाएगा जिन्हें आवश्यकता है। ये सोचिए मैं है कहाँ? मैं है कहाँ? अपनी क्षमता तो शाम तक की भी नहीं थी ना। निभा ना, तो गुरुजी इतना ही चाहते थे। नहीं तो अहंकार आ जाता। गुरुजी ने कहा इतना मैंने रख लिया। अब खाया किसने? गुरुजी ने। तो जो तुमने खाया उसमें से प्राण निकल रहा है, वो प्राण का है उसे बाँट दो, और थोड़ा मंत्र करके वो प्राण जो है पूरा विस्तृत कर दो, उन लोगों तक चला जाएगा, उन सिपाहियों तक, उन लोगों तक जिन्हें इसकी आवश्यकता है। मैं हटा दो बस। मैं के साथ हो नहीं पाएगा ये। नहीं तो फिर हम कहेंगे हमने किया भारत माता की जय। हम हैं कहाँ जो कुछ करेंगे? हमें करना होता तो आज तक के इतने साल वेस्ट होते थे क्या? अब तक क्या कर रहे थे? फिर सो रहे थे क्या? हमें करना होता तो अब तक कर लेते ना जन्म से। कहाँ हम हैं कहाँ? बस गुरुदेव माता जी हैं, और जो उन्होंने कहा है 2026 माता जी ने कहा है कि मैं प्रज्ञावतार वात्सल्य ऊर्जा बनकर तुम सबके भीतर प्रकट होने वाला हूँ। गुरुदेव भी लिख कर गए, और माता जी तो इस साल प्रकट हो ही रही है, विस्तार ले रही है, अखंड दीप विस्तार ले रहा है। तो ये 2026 में विस्तार ही है, और वही विस्तार चल रहा है, और ये पूर्ण होती है। एक एक का भाव ब्रह्मांड में जा रहा है, एक एक का, उस ऊर्जा का। क्यों ये शब्द कहलवाए जा रहे हैं, क्यों ये अनुभव अनुभूतियां हैं?
अगर आपका अनुभव सुन के किसी एक को भी प्रेरणा मिलती है अगली एकादशी, और या किसी एक को भी प्रेरणा मिल जाती है कि अब रोज 24 बार भारत माता की जय बोलेंगे, तो हो गया ना काम, किसने जाना। तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको खिलकर और खुलकर कम शब्दों में रखने में। सपना दीदी अनम्यूट कर लीजिए। सभी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत आभार इला दीदी कि कल ही मेरी आपसे बात हुई जी, फर्स्ट टाइम। तो ये देखिए गुरुदेव जी की कृपा, इस बूंद को भी समुद्र में मिलने का मौका मिला। तो फर्स्ट टाइम एकादशी में मुझे इतना बड़ा मौका मिला यहाँ पे गायत्री मंत्र बोलने का और भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा भारत जो इकट्ठा हो गया है, सब ऐसे लग रहा था आंखों के सामने एक एक बंदा दिखाई दे रहा है जो भारत माता की जय बोल रहा है। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मेरा फर्स्ट टाइम और इतने बड़े दिन मुझे आज ये मौका मिला। आप समझ नहीं सकते कि मैं आज सुंदरबनी से निकली 3 घंटे में 3:45 जम्मू पहुंची। जिस घर में मैं पहुंची 2 महीने से वो घर बंद था, लॉक था। गेट खोला, बैग रखा और सीधा फोन लेके 3:45 पे बैठ गई कुर्सी पे, ऑन करके अपना ज़ूम ऐप कि मुझे वहाँ पे ये बोलना है मुझे। सब कुछ छोड़ के वो बाद में देखूँगी, जो मुझे मौका मिला, मैंने आज मैं मौका हाथ से नहीं जाने देना। तो बीच में वो जुड़ के अपना पाठ करके मुझे मौका भी मिल गया। आपने ये भी बोला दीदी आप लाइव हो जाइए, बोलिए आप। मैं बोली और मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं कितनी खुश हूँ कि ये मौका मुझे मिला है। तो बस बाकी आप गुरुदेव जी की दीदी कृपा। आपसे ये ज़रूर पूछूँगी, आप कल पहली बार मिले और आपने जब ये बताया ना कि आप देव परिवार के समय से गुरुदेव को सुन रहे हो, मतलब देह तो कोई भी हो सकती है, पर आप सुन रहे हो। तो वो जब आपने पहली बार सुनना शुरू किया था, स्वाध्याय, और आज का दिन में आप अपने अंदर क्या परिवर्तन पाते हो? क्योंकि आपका कॉल ये था कि आपको समाज के लिए अब कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, एंड वो एक हैप्पीनेस थी कि यार आप जी। बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, वाओ! गुरुजी तो पकड़ के बैठेंगे अब, करवा के मानेंगे। तो आप अपने अंदर क्या परिवर्तन फ़ील करते हो इन 6-7 सालों में? 2020 से 21 से सुन रहे हो मतलब? जी, दीदी। तो मैं 22 में मैं दीक्षित हुई, मैंने दीक्षा ली और स्वाध्याय तब मैं थोड़ा-थोड़ा सुनती थी जब पिंकी दीदी और आप करते थे। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आपका लाइव आना शुरू हुआ कि आपने अपना चैनल शुरू किया, तो वहाँ से मैं डेली रूटीन जो जितने भी आपने स्वाध्याय किए, आत्मा समर्पण योग, प्रेम योग और ये जन्म शताब्दी पुस्तक माला 3 साल से तो यही चल रही है। और डेली मैंने क्या करना दीदी, गायत्री मंत्र लिखते-लिखते मैंने ये पूरा आपका स्वाध्याय सुनना। जैसे डेली आपने आज चढ़ाया और मैंने आज सुबह 11 बजे बैठ जाना, लेखन करूँगी, लेखन के साथ-साथ वो पूरा आपका स्वाध्याय सुनती जाऊँगी। और वो सुनते वो जो 3 साल में पहले थी ना, वो आज मैं वो नहीं हूँ। डेली वो स्वाध्याय सुनते मन में अश्रु आ जाते हैं, इतना सोचिए कि हम इतने गंदे थे। धीरे-धीरे ये जो मैल उतरना शुरू हो गई। गायत्री परिवार में जाना शुरू हो गए हम लोग, स्वाध्याय भी करते हैं, मंत्र लेखन भी करते हैं। और जब 3-4 साल ये कंटिन्यूअसली हमने करना शुरू किया, तो जब मैं अभी थोड़ी देर हुई तो मैं आश्रम में गई बच्चों के पास, ऐसे ही गई, तो वो बच्चों को जब मैंने एकदम से देखा, पता नहीं मुझे खुद समझ में नहीं आई, कुछ गुरुदेव की कृपा थी या क्या था, एकदम से उनको देख के ना मुझे कुछ 2 मिनट के लिए ना कुछ ऐसा हुआ और 1 मिनट में वो भाव प्रकट हुआ कि मुझे इन बच्चों के लिए कुछ करना है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं अकेले में क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कोई मेरा मार्गदर्शक नहीं है। थोड़ी देर बात आई, हफ्ते के लिए फिर टल गई। फिर वहाँ पे मैंने एक योग क्लास ली, हरिद्वार से दीदियाँ आई हुई थी क्लास लेने के लिए, वो 1 महीने की उनकी होती है क्लासेस, यहाँ पे शांति कुंज से आती हैं। तो वहाँ पे वो आई, उनको लेकर मैं वहाँ पे गई, सवेरे योग क्लास करवाई वहाँ पे। फिर बच्चों को कुछ ना कुछ मतलब खाने के लिए दिया और बस वहीं से मेरे मन में ये उठा कि नहीं, मुझे ना यहाँ पे 1 घंटा अपना समय देना है। कैसे देना है ये गुरुदेव जी जाने, भाव उन्होंने दिया है तो वही करवाएँगे। उसके बाद मेरा ये मन में आया कि मैं दीदी से पूछूँ, मैं और किसी से पूछ नहीं सकती, मुझे समझ नहीं आती। दीदी से पूछूँगी, वही मेरा मार्गदर्शक है, क्योंकि मैं स्वाध्याय सुनते-सुनते अगर मेरे मन में ये बात आई है, तो फिर मुझे गुरुदेव जी ने यही इशारा किया कि अब दीदी से करो बात। और मन में भाव था, बात हुई तो देखो बात हो भी गई। एक्सेप्ट भी कर लिया आपने, सुन भी लिया, यहाँ जोड़ भी दिया और बता भी दिया कि दीदी आपको कैसे-कैसे क्या करना है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो आगे भी मार्गदर्शन मेरा आप ही करेंगी। दीदी कौन किसका करेगा, बस हाथ पकड़ लेते हैं समूह का कसकर और हाँ, गुरुदेव की तरफ बस दौड़ बिल्कुल, लगा बस लेते हैं। दीदी हाथ मत छोड़ना मेरा। एक एक दूसरे का मुझे हाथ पकड़ते हैं और बस गुरुजी की तरफ दौड़ लगा लेते हैं, गुरुमुख होकर चलते हैं और आप बिल्कुल, निश्चित बिल्कुल। सफलता मिलेगी दीदी। बस कुछ करना नहीं करना, बच्चों को गायत्री मंत्र उनके अंदर घोट के डाल देना, भारत माता और हाँ, गायत्री बस मंत्र दीदी मेरे घोट मन में देना। यही था, क्योंकि जो बंदा खुद करता है वही किसी को दे सकता है। 3 साल से ना मेरा गायत्री मंत्र लेखन कंटिन्यूअसली मतलब चल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ जो मेरे पास है मैं वही दे सकती हूँ। जब आपने रात को बोला ना कि दीदी आप जो भी जाओगे उनको दोगे तो वो मतलब असर करेगा उन पे। तो फिर मेरे मन में यही एक भाव आया कि दीदी मैं मंत्र लेखन करती हूँ, स्वाध्याय सुनती हूँ, मंत्र लेखन तो कम से कम मैं उनको कॉपियाँ ज़रूर दूँगी कि 5 लाइनों से ही चाहे आप शुरू कीजिए और शुरू कीजिए बस। बहुत ही सारा प्यार दीदी, बहुत सारा प्यार, बहुत लोगों को मोटिवेशन मिला होगा।
यहाँ पर नहीं, देव परिवार में जो 2-2.5 लाख साथी सुन रहे हैं ना, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। बस आप कहीं से शुरू कर लो, कोई अब बैठना मत, खाली कुछ भी करो, कहीं से भी शुरू कर लो। मोनी जी, दीदी, दीदी, राधे धन्यवाद। राधे। राधे राधे। दीदी, जैसे ही सुबह पहला मंत्र स्टार्ट हुआ, गायत्री मंत्र, और उसके बाद जब बताया गया कि वंदे मातरम, जय भारत माता की जय करना है, मतलब उस टाइम पे जब कंटिन्यू जप होता था तो मेरे तो यहाँ पे कुछ होने लगता था, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी। और आज सारा दिन कोई काम नहीं किया है, सिर्फ वीडियो ऑन करके मेरा जब नहीं हो पाया, स्लॉट खाली नहीं था, मैंने कहा ये तो पूरा फुल है, लेकिन वो कंटिन्यू चलता रहा। और जब मेरे हस्बैंड ने मॉर्निंग में ही कहा कि अरे इनको जंतर मंतर और इन सबको विधानसभा पे भेजो, हमने कहा नहीं, यहाँ पे मैं पत्नी हूँ, आप मुझे कुछ कह दीजिए, मेरे ग्रुप को कुछ मत कहिएगा। हम लोग ऐसा मिसाइल बना रहे हैं जो सीधे ब्रह्मांड में जा रहा है, हम लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और आप हमारे ग्रुप को कुछ मत कहिए। और कहने सच तो में हमारा कार्मिक अकाउंट होगा। कोई बात नहीं, भैया के लिए बहुत सारा राधा राधा राधा, बहुत सारा प्यार करने को तो गुरुदेव क्या माँ है का। कि हम लोग मिलके ये मिसाइल बना रहे हैं जो सीधे ब्रह्मांड में जा रहा है, तो इससे कुछ होगा ही। मतलब कुछ तो होगा, कुछ होना होगा, इसलिए आप हमारे ग्रुप को मत कहिए प्लीज। और पूरा दिन मतलब ऐसे जब गायत्री मंत्र करते हैं तो थोड़ा सा गंभीरता आती है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन आज जब ये भारत माता की जय वंदे मातरम इतना अट्रैक्ट कर रहा था और इतना खुशी भर रहा था, मतलब एक चाइल्डहुड आ रहा था, और सबकी इस समय वीडियो ऑन करने पे देखिए सबकी जो स्माइल आ रही है ना, वो इन्हीं 2 शब्द तो जो ऐड हो गया, क्योंकि जब तो हम लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन बीच में ये वंदे मातरम भारत माता की जय ना एकदम अंदर से झकझोर के रख दी। और गुरुदेव का वो जो साहित्य पढ़ा था जिसमें उन्होंने तिरंगे को अपने मुँह से पकड़ लिया था, धरती हाँ, पे वो गिरने, मैं यहाँ बार-बार गुरुदेव का ऐसा सीन याद आ रहा था। बिल्कुल, सच में बिल्कुल यही लगा मॉर्निंग से कि सच में हम लोग 15 अगस्त ही मना रहे हैं। कुछ तो है आज। बहुत अच्छा लगा ये और गुरु बहुत पूर्णिमा भारी की पड़ा। पूर्व तैयारी है ये। अगली एकादशी से 2 दिन पहले गुरु पूर्णिमा, 25 को एकादशी है, 29 की गुरु पूर्णिमा। ये गुरु पूर्णिमा की पूर्व तैयारी है। ये गुरु पूर्णिमा अगर भक्ति, राष्ट्र भक्ति में ना बदले तो 2026 सफल कैसे होगा? और महर्षि हमारे यहाँ पे अरविंद की अतिमानस चेतना 100 वर्ष पूरे करी, अखंड दीपक 100 वर्ष पूरे करा, माता जी के वात्सल्य को 100 वर्ष हो रहे हैं, तो ये तो विशेष है ही, विशेष वर्ष है। तो हमारे घर इसलिए पे एकादशी सब करेंगे, करेंगे, परिवार करता है। जब हमने शुरू किया था, सबने शुरू किया था, तो हमारे यहाँ सब करेंगे। तो हमने कहा गुरुदेव ये क्या है? यहाँ पे ग्रुप में यहाँ हो और परिवार में कर, पूरे दोनों दिन रह जाओ, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो जल उपवास आज करना है, कल हमें रात को संगीता दीदी से मैसेज मिला, हमें लगा अंतर क्या पड़ता है, 2 दिन कर लेंगे, क्या हो गया? तो आती तो भी कर लो, गुरुदेव जाती भी, इससे क्या अंतर पड़ रहा है? 2 दिन बैलेंस हाँ, बनाओ, ग्रुप 2 का भी दिन कर साथ लो। रखना है, परिवार का भी साथ रखना है। तो हाँ, 2 अभी दिन कर मेरे लो। फैमिली में सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैंने खाया क्या है? मैंने आज सिर्फ जल उपवास किया है और पतिदेव के साथ चाय पी है। बस आपने और किया कुछ है? नहीं, फिर से रिवर्स करो। आपकी नहीं, देह नहीं, में आपने नहीं मतलब किया, करवा गुरुजी दिया ने गया, किया है। करवा नहीं, दिया बहुत गुरुदेव ने। अलर्ट, अपने बहुत शब्दों में कर बहुत दिया। अलर्ट रहना। जहाँ आपके मुँह से निकला आपने किया, गुरुदेव ने वहीं पूँछ पर पाँव रखा। गुरुदेव ने ही सबकी देह से किया, जिसने जितना कर लिया, गुरुदेव उसकी देह से उतना करना चाहते हैं। बस उतना हमेशा याद रखना। वो भी मैं ये करवा दिया, हमारे बिल्कुल शब्द सही। बहुत महत्व रखते हैं। और ये मैं यूट्यूब फैमिली से भी कह रही हूँ कि हमारे शब्द बहुत महत्व रखते हैं। भले ही हमारे कहने का अर्थ वो नहीं होता, पर ब्रह्मांड में शब्द जा रहा है, इसलिए अपने शब्दों को बहुत अलर्ट होकर बोलेंगे कि गुरुदेव ने जो कर लिया, देह से कर लिया। हम तो ये बात यहाँ रखना भी नहीं चाहते थे कि कोई उपवास हुआ और लगा अच्छा गुरुदेव चाहते ही है रखना, किसी को मोटिवेट करना चाहते होंगे, इसलिए ये बात यहाँ पर आ गई। आई तो ये गुरुदेव की लीला और उनकी इच्छा, तो बहुत ही ग्रैटिट्यूड है। और अब मिसेस देव परिवार, ये अब जो बिटिया बोलेगी ना कविता, ये इसका समर्पण है कि देव परिवार पर आप इतना सुन पा रहे हो, क्योंकि संदीप भैया के पीछे जो शक्ति काम कर रही है वो ये है, मौन। ये खुद थी या नहीं, इसने रोका कभी नहीं बच्ची ने, नेवर एवर। तो इसलिए कविता अब बात करने वाली है, अपना भाव रखने वाली है, तो इसलिए मैंने कहा मिसेस देव परिवार के बैक में जो काम कर रहा है वो ये है। आप देव परिवार सुन रहे हैं ना, तो ये संदीप भैया की अर्धांगिनी है, शक्ति है जी। कविता बहन मेरी तो बेटी है घर में, तो मेरे मुंह से तो बेटी निकलता है। आजा बेटा। राधे राधे सभी को। बस भारत माता की जय। नहीं निकल रहा। सुबह से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हृदय में तिरंगा बसा हुआ है। और जब एकादशी की व्रत की बारी आई तो मेरा 7 तारीख से स्कूल स्टार्ट था। एक तो मतलब जाने का ऐसा लगता अब तो मन ही नहीं होता स्कूल, पता नहीं। और फिर अब जैसे वहां मतलब गए तो उस दिन पूरा लो हो गई थी मैं, इतना ज्यादा तबीयत खराब। पहला ही दिन था स्कूल का, पहले ही दिन था, बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि पहला दिन था, कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन जब दूसरे दिन गई तो वहां पे जब बुक खोली बच्चों की तो पहला पार्ट निकाला, वहां पे बस विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। क्या ही ऊर्जा थी दीदी। और वहां से फिर एकादशी का मतलब व्रत करने का मेरे को
मतलब आइडिया आया कि इसको व्रत करना चाहिए। और फिर मैंने घर आके वो एक ध्यान, मतलब हाँ मेडिटेशन कुछ ध्यान वगैरह था, वो एक तो समय नहीं मिलता, लेकिन उसको सुना मैंने और फिर इतनी इच्छा जागृत हुई कि करूंगी करूंगी। अभी वही 2-3 दिन से बहुत ही ज्यादा तबीयत ऊपर नीचे चल रही थी, अभी भी सक्षम नहीं थी। पतिदेव बोले नहीं कर पाओगी, बहुत काम रहते घर के, फिर स्कूल जाना, फिर आके काम करना। अभी बर्तन ही धुल रही थी मैं, और अभी जैसे फिर सभी लोग तो अपने भाव साझा रख रहे थे, तो मैंने बोली मुझे भी रखना चाहिए। आधे बर्तन अभी भी डले हुए, पर मैंने बोली नहीं, मेरा नंबर आने वाला, मुझे भाव रखना ही है बस। तो आ गई मैं। तो फिर ये है, वहां से आने के बाद पूरा दिन तो अच्छा चला, जल में रही, बहुत ही अच्छा रहा। फिर आने के बाद अभी मतलब मैं 5 बजे आ जाती हूँ घर, तो 5 बजे आने के बाद बिल्कुल शक्ति नहीं बची थी शरीर में, सो गई 15 मिनट के लिए। जब करते करते पता ही नहीं चली कब फिर मैंने बोली 6:15 में अभी दीदी कुछ तो बोलेंगी, आना चाहिए। जैसे ही देखी कि 5:45 फटाक से उठी, फिर गायत्री मंत्र तो भारत माता की जय। पहले उतनी वाइब्रेशन नहीं थी भारत माता की जय में, बट अब आज तो पता ही नहीं क्या हुआ, मैजिकल ही पूरा भारत माता की जय बोल रहे हैं, तो इतनी तेज वाली वाइब्रेशन आ रही है, मानो पूरा तिरंगा लहरा रहा है यहाँ पे हृदय में। गुरुदेव माता जी बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखे है ना कि छोड़ना नहीं है, इसको जाना नहीं है। किसी का होगा ये नहीं तो होगा, मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। तुम सबके सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए, बहुत मजा आ रहा है बेटा। हमारा क्या होगा शक्ति नहीं बची, महाकाल जाने। शरीर में शक्ति नहीं बची थी। फिर हुआ क्या, फिर 1 कप चाय भी पी ली अब शक्ति पूरी खत्म हो गई थी। ठीक है, मैंने बोली जो हुआ ठीक हुआ, जैसा हुआ जल हाँ, वो उपवास था। चाय की उष्मा चली गई ना, वो सिपाही जो -18 में काम कर रहे हैं वहां भेज दो उसको। गई तुमने पी क्योंकि कहाँ? स्कूल में भी बोल बोल के थोड़ा एनर्जी चली जाती, तो वहां पे थोड़ा ऐसा है, ऊपर नीचे हो जा रहा था, पर ठीक था, जो भी था बढ़िया था। वहां पे भी मैं बहुत टाइम तक जुड़ी रही, जैसा भी पॉसिबल हुआ। बाकी तो फिर ब्रह्मांड में चल ही रहा था यहाँ से ऑफलाइन। बाकी तो बहुत सब सारा बहुत प्यार ही बिटिया रानी। दीदी आप बहुत ही सारा, ऐसा लग रहा एक अलग ही अंदाज, क्या ही बताऊं, मैं शब्दों में बिल्कुल बयां नहीं कर सकती। आज क्या बोल रही मुझे तो खुद भी नहीं पता। सच में भारत माता की जय, वंदे मातरम, तिरंगे झंडे की जय। आज छोटा बच्चा बोल रहा है, बहुत प्यारा वाला बच्चे ऐसे होते हैं। माता जी सुन रही है तो फिक्र मत कर, कोई सुने ना सुने, माता जी सुन रही है और माता जी तेरी तपस्या को देख भी रही है। और जब माता जी की नजर में है, बस विश्वास करके, बस पार ही पार है सब। बहुत ही खूबसूरत है। गीतिका दीदी अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे सभी को, बहुत सारा प्यार। आज तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलने के टाइम तो एकदम अलग ही ऊर्जा लग रही थी। ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत में मैं आज तो घूम के आ गई। कश्मीर में जहाँ पे हम लोग का फ्लैग रहता है, जब पीओकी ने कैप्चर कर लिया, तो वहां पे जाके झंडा लगा के आ गई। एकदम अलग ही अनुभूति हुई, और पूरा ऊर्जा से भरती। सब सैनिक के पास जाके घूम के आए, और आज अब्बास की एक करवाए गुरुदेव ने, कैसे गया पता ही नहीं है। सब अलग ही शक्ति है, और समूह की शक्ति को बहुत सारा प्यार। और सही में वंदे मातरम और भारत माता का जो मर्म है ना, जो वो आज समझ में आया गायत्री मंत्र के साथ। गायत्री मंत्र की ऊर्जा भी समझ में आई कि कैसे सब जगह वो जा रही है, ऐसा पता चल। बहुत सारा प्यार सभी को। बहुत सारा थैंक यू। प्यार। राधे राधे। कृष्णा दीदी अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे दीदी, सभी को राधे राधे। दीदी मैंने तो कभी एकादशी का व्रत रखा ही नहीं था, पहली बार रखा है, फर्स्ट डे। वैसे व्रत रखे हैं जैसे सोमवार वीरवार, पर एकादशी का तो पहली बार, वो भी पानी के ऊपर। पता ही नहीं चला कि कैसे व्रत आपका रखा आरंभ गया भी आज। प्रचंड हो गया है ना, आरंभ है प्रचंड ये गाना बहुत पसंद है हमें, एकदम ऐसे अंदर जागृति लेकर एक आते हैं तो ना ये आपका दिव्य चमत्कार आरंभ हुआ हुआ। दीदी। अच्छा, एक वो दीदी थी भारत माता की जय, पहले बोल रहे थे, उसका नाम नहीं मुझे याद है। फिर ममता दीदी आई, जैसे ही जोश आ गया, जैसे लगा कि एक सैनिक बोल रहा है। और झंडे की जैसे मन में छवि हुई ना, वैसे ही दीदी ने तो झंडे का तभी डाल दिया। इतना अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा लगा कृष्ण जी आपके कृष्ण जी प्रकट हो गए जगत गुरु बनकर कृष्ण हो और भारत माता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, जैसे ना रजनीश दीदी डालती है, व्रत रखती है, और मेरी बहन छोटी है वो भी व्रत रखती थी एकादशी का। पर एक मैं ही नहीं रखती थी, मेरी सास भी रखती है अभी तक, पर मैंने कभी रखा नहीं था। मेरे से ऐसा होता कि सिर में दर्द हो जाएगा 10 बजे बिना कुछ खाए पिए। पर आज तो पता ही नहीं चला। आज अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी रख सकते हैं व्रत भी भी करेंगे। वे तो गुरुदेव कह रहे हैं, अगर कोई की कृष्ण भक्ति में और राधा भक्ति में, और आपकी कृष्ण भक्ति धर्म स्थापना के लिए जाग नहीं रही, आपकी कृष्ण भक्ति में भारत माता, तिरंगा, पंचतत्व नहीं आ रहे, तो उस कृष्ण भक्ति को एक बार चेक कर लीजिए कि ये कैसा कृष्ण है, ये कौन सा वाला कृष्ण है जो विस्तार नहीं ले रहा। ऐसा संभव ही नहीं कि नींव में राधा हो
और सतह पर कृष्ण हो और उसका विस्तार ना हो। भाई हमें तो गुरुदेव ने यही सिखाया है कि आपके राम और आपके रामकृष्ण अगर विस्तार न लें तो वो पूर्ण नहीं है। गुरुदेव तो यही समझा रहे हैं। तो चेक कर लो अपनी अपनी अच्छे से कॉपी कि वो भक्ति क्या, ईश्वर भक्ति को विस्तार तो लेना पड़ेगा। ईश्वर भक्ति अब एकाकी आनंद के लिए नहीं है, ये तो तय है। तो एकाकी आनंद से बाहर फिर चलते हैं पिंकी दीदी की तरफ। भारत माता की जय। पिंकी दीदी से पहले रीमा दीदी आप अनम्यूट कर लेना। रीमा दीदी ने पहले लिख रखा है ये, सॉरी। राधा देखिए, राधा। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। ग्रेटिट्यूड। सौभाग्य है कि भारत माता की जय बोलते हुए अश्रु गिर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुना और वो कहते हैं ईश्वर का नाम लेके अश्रु गिर जाए तो सौभाग्य है। और ये तो दुर्लभ और परम सौभाग्य है कि आप भारत माता की जय बोल रहे हो और अश्रु बहने लग जा रहे हैं। मतलब गुरुदेव ने ना चुन लिया, अब हम भी उन्हें चुन लें। अब ऐसा हो गया, वो चुन चुके हैं, वो छोड़ने वाले नहीं है। बिल्कुल पकड़ के बैठे हैं, बेटा जाओगे कहाँ। तो अगर कोई, अगर यूट्यूब पे भी सुन रहा है ना, देव परिवार के भाई बहनों को बोलूंगी, अगर ये सुन के आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, हृदय में झंझनाहट आ रही है, तो आप बचने वाले नहीं हो। गुरुदेव की नजर में वो आज नहीं तो कल फुल किडनैप हो, ये पक्की बात है। पिंकी दीदी आप भी अपनी बात रख दो, भाव रख दो। जी दीदी, राधे राधे, भारत माता की जय। सबको बहुत बहुत आभार, प्रणाम। कल रात में ना एक मन में थोड़ी सी गुरुदेव से वही बोलने का कि गुरुदेव मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे भारत माता की जय हर पल सुनना है। पता नहीं एक बच्चे जैसे जीदी थी। रात में सच में गुरुदेव ने सुन ली। एक मीटिंग का आया कि वर्चुअल मीटिंग आपकी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक है। वो स्कूल में नोटिस भेजने का एक बहाना मिल गया। अरे गुरुदेव वाह, क्या प्यार करते हैं। और हमारे पास भी लैपटॉप आया है, मतलब लेकिन उससे हम कुछ काम करते नहीं, इसलिए ग्रुप में बताए नहीं। मतलब आते जाते रहता था लेकिन कभी ध्यान नहीं हो। लेकिन इधर ना 1 महीना से मुझे इंटरेस्ट हुई कि मुझे लैपटॉप पे सीखना है, करना है, फोल्डर बनाना है, वर्ड फाइल बनाना है। ये सब मुझे अभिलाषा भी घर में सीखना है। बोले कल ये लैपटॉप से पूरे 12 घंटा भारत माता की जय होगा। और अभी भी वो जुड़ा हुआ है। और उसको मतलब उसको जब किसी को कुछ नहीं आता है तो खुद से करता है तो उसको बहुत खुशी होती है। तो मुझे सच में नहीं आता था, आज मैंने खुद से उसको लॉग इन किया, ये किया, और भारत माता की जय अभी भी वो कंटिन्यू पिंकी कुमारी नाम से वो लैपटॉप है। उसके बाद ना मुझे धीरे 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 घर में खाना बनाई तो सब लोगों ने आज लगा आज खाना बहुत टेस्टी बनाया। तो सबको लगा यही कि इसको खाना आज है ना, तो घर में खुद है तो खाना टेस्टी बनाइए। लेकिन किसी को क्या पता कि आज हम जल उपवास में, मैं ज्यादा बताई भी नहीं थी। उसके बाद हमने अभिलाषा को बोला, अभिलाषा भी तैयार हो गई अपनी नानी माँ के साथ। शैलजा को भी हमने बोला तो शैलजा बोला वो तो नहीं होगा माँ, भारत माता की जय मैं नहीं बोलूंगी। उसने बोला तो मुझे लगा वो चिढ़ा रही है। हमने कोई बात नहीं बेटा, गुरुदेव को करवाना होगा, तुमको करना होगा, बस बात। मतलब वो मजाक में ही बोल रही थी, लेकिन वो अक्सर बोलती है भारत माता की जय हमसे नहीं होगा। आज वो मैं खुद देख रही थी, खुद वो ज्वाइन की, लॉग इन की और भारत माता की जय बोल रही थी। दीदी आपके भी अश्रु आ रहे थे, इधर माधुरी दीदी भी रो रही थी और सबके अश्रु आ रहे थे। अरे पता नहीं शैलजा क्या में तो एनर्जी। प्यार अतिशय आ रहा था, चैट पे ही लिखना पड़ गया बेटा बहुत सारा प्यार। पता नहीं क्या ही हुआ था उसको करते हुए देख के, अलग ही प्यार आ रहा था। मैंने कहा यार इसको हम कर देंगे दीदी कहाँ खोल उसने के। सुबह में कहा कि माँ ये नहीं होगा, भारत माता की जय मैं नहीं बोलूंगी। मतलब ऐसे ही बोली उसने। लेकिन देखी, और दीदी अभी तक एकदम अद्भुत सब कुछ लग रहा है। क्या बताऊं, एकदम भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इदम सदगुरु इदम नमः। सबको बहुत प्यार प्रणाम। राधे 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 राधा राधे राधे। राधा राधा। भारत अर्चना दीदी माता की जय, जय। भारत माता की जय। अर्चना दीदी अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे, सभी को प्रणाम। ऐसा लग रहा है भारत आपको देख माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। फिर जब एकादशी मेडिटेशन किया था ना यूट्यूब से, जब आपसे नहीं मिले थे, फिर करते करते एक बार ऐसा हुआ कि नहीं करना, तो उस टाइम पे आपको कॉल किया, आपने उठाया भी, आपने बात की, इतना अच्छा लगा उस टाइम पे। इतनी खुशी हुई कि जैसे भगवान से बात कर ली हो, इतनी खुशी हुई थी उस टाइम पे दीदी। उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था। और फिर धीरे धीरे करके जब आपसे जुड़े, आपसे मिले, अनवर दीदी से मिले, प्रेमदीप ध्यान किया, और आज का ही तो शायद मेरे पास शब्द नहीं है, गुरुदेव ने सैनिक बना दिया है। जो हिम्मत नहीं थी व्रत में रखती हूँ, पर
एक टाइम फलियार करते करते कुछ ऐसा बना कि नहीं बनता था, तो दोनों टाइम फलियार लेने लगी। लेकिन जब सुना उस दिन सत्संग और आपको, तो मन में भाव जगा कि नहीं, भारत माता के लिए एक दिन तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज गुरुदेव की कृपा की इतने अच्छे से, बस 2 बार अभी शाम शाम को नींबू पानी लिया है, बस नींबू अकेला डाल के, बाकी और कुछ नहीं। और बहुत अच्छा लग रहा है। और आज ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट भी रही, दूसरे मोबाइल से जुड़ गई थी, जब भी हुआ मंत्र लेखन भी हुआ। और इतना अच्छा फील हो रहा दीदी, जब दीपक में नारे लगाते थे ना कि देश की रक्षा कौन करेगा, तो अंदर यही से तो ऐसा फंसा लगता लिए, था। यही तो किडनैप किए गुरुदेव बचपन में, बिना बात नारों में हम करेंगे बोल दिए हम लोग गलती से, हम बोलते थे कि गलती से हम बोले। कैसे करेंगे, हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो हम देश की रक्षा कैसे करेंगे। और आज ऐसे लग रहा है कि गुरुदेव करवा ही लेते हैं जो उन्हें करवाना है। तो जिन्होंने हम करेंगे नहीं बोला, वो मन मन में बोलो या जोर से बोलो, हम करेंगे हम करेंगे। एक बार बोल दो और फिर गए आप। अनजाने में भी बोलोगे तो वो सच्ची में पकड़ लेंगे किडनैप। तो यूट्यूब पे जितने भी भाई बहन है ना, जोर से बोलो, देश की रक्षा कौन करेगा। हम करेंगे, हम करेंगे। अब कोई एक यूट्यूब के सारे भाई बहनों को, 500 करोड़ लोगों को इमेजिन करके एक साथ बोलो, देश की रक्षा कौन करेगा। हम करेंगे, हम हम करेंगे। करेंगे। बहुत ही सुंदर दीदी, बहुत सारा प्यार। सीमा अब दीदी आप जी अपनी बात रख दो, फिर अनुभव आप रख देना। अंदर से कुछ तो हो रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत आंसू, बहुत जैसे रो लिया जाए तो मन हल्का हो जाए, पता नहीं क्यों, बहुत अंदर से ना हाँ, भारी जब भारी गले सा लग लग जाते रहा हैं, है। टाइट जादू की झपकी, कस के गले लग जाते हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा थैंक प्यार। यू दीदी, थैंक यू, सभी को बहुत बहुत सारा ग्रेटिट्यूड है। और बड़ी कृपा है गुरुदेव की कि जीवन सफल हो गया। ऐसे लगता था कि ये क्या जीवन है, पशु जीवन जी रहे हैं, बस सुबह उठे, घर का काम, शाम को सोना, फिर वही, ये क्या जिंदगी है, ये जीवन है। लेकिन जब से गुरुदेव ने जोड़ा है ना, बहुत सारा प्यार, जादू की टाइट वाली झप्पी। सीमा दीदी। शरीर से ताकत ही दीदी नहीं है बोलने की। अच्छा, भारत माता की जय बोल दो बस। बस भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत सारा भारत प्यार। माता की जय, वंदे जो सीमा भारत दीदी के लिए माता जल्दी से भेजो, हैप्पी हैप्पी एनर्जी भेजो जल्दी से, सब लोग फटाफट रेडिएट करो सीमा दीदी के लिए, आत्मबल ब्रह्मबल। आज सवेरे से एकदम ताकत नहीं थी, सवेरे से बहुत सारी, उठ के बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत सारी प्रार्थना दीदी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। बस वंदे माता जी ना पीछे खड़ी है एकदम, आंख बंद करके फील कर लो, पीछे खड़ी है सिर पे हाथ रखे हुए, मैं कह रही मैं हूं ना, मैं हूं, बस तू मानसिक चलती जा। वो बैठी है साथ में माँ, जहाँ माँ हो साथ में, वहां इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अश्रु भी तो प्रेम के अश्रु गिर रहे हैं। बहुत सारा प्यार, शक्ति नहीं है फिर भी आप यस लिख रहे हो कि नहीं, मुझे भारत माता के प्रति कंट्रीब्यूट करना है। ये माता जी तो देख रही है ना इस यस को। जल्दी से स्माइल करो अच्छी वाली, आ गई देखो रास्ते में, पीछे है आपके स्माइल, आ गई, अरे आपके पीछे ही है। एक मंत्र बोलना दीदी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राधे राधे सभी, राधे राधे। भारत माता की जय, बहुत सारा प्यार दीदी। दीदी भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत सारा प्यार दीदी, बहुत सारी शक्ति की प्रार्थना, और भारत माता का भी आशीर्वाद आपके साथ बिल्कुल ऐसे बरस रहा है आपके ऊपर। सिर्फ इमेजिन कर लो, तिरंगा के पास हो आप एकदम। और सभी को बहुत 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 सारा आभार, ग्रैटिट्यूड, सभी की ऊर्जा से बस उत्साह 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 फील हो रहा है दिन भर से। जूम पर तो एक बार भी अनम्यूट करके जप नहीं हुआ, लेकिन दिन भर ऐसे चलता रहा, और बच्चों के साथ बहुत चलता रहा कि भारत माता की जय। मतलब ऐसा था कि बच्चे देख रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, कर क्या रहे हैं ये लोग, पागल जैसे हो गए, लेकिन ठीक है, देखते रहो तुम लोग, कुछ तो जा ही रहा होगा, यही सोच रहे थे कि कुछ तो जा ही रहा है बच्चों के पास, इसलिए चलता रहा बस। सभी को बहुत सारा प्यार। और आज समूह की शक्ति के बारे में पढ़ भी लिया और देख भी लिया, दोनों चीजें एक साथ गुरुदेव ने दिखा दी। हाँ, वाग में 10 का एक आर्टिकल है, उसे रीड कर दो। एक्चुअली यहाँ पर भी जूम पर अनम्यूट करके नहीं हुआ है, लेकिन वो लगता है कि ठीक है, वो तो कान में जा ही रहा है ना। और इतना गुरुदेव ने आज जितना जब कराया ना, उतना तो शायद ही कराया होगा। आज तो बैठा के रखा कि बापू में से गुरुदेव करते ही रहेंगे। आज तो गुरुदेव फिरकी के जैसे घुमाए हैं, बढ़िया वाला। और कनेक्शन भी मिल रहा था, लग रहा था हो कहाँ से रहा है ये, कैसे हो रहा है ये। फिर लगा क्यों ही सोचना है, कोई है जो कर रहा है बेटा, करने दो जिसे करना है, ऐसा वाला भाव था। और बड़ा अच्छा आर्टिकल वाग में 10 का है, चलो बहुत ही पढ़ प्यारा। लेते हैं।
हाँ, संगठन। शास्त्रकारों ने संघ शक्ति कलौ युगे सूत्र में वर्तमान समय में संघ शक्ति संगठन एकता को प्रधान शक्ति माना है। जिस घर में, कुटुंब में, जाति में, देश में एकता है, वह शत्रुओं के आक्रमण से बचा रहता है एवं दिन दिन समुन्नत होता है। फूट के कारण जो बर्बादी होती है वह जग जाहिर है। अच्छे मित्रों का, सच्चे मित्रों का समूह एक दूसरे की सहायता करता हुआ आश्चर्यजनक उन्नति कर जाता है। तन बल, धन बल, भुज बल की भांति जन बल भी महत्वपूर्ण है। जिसके साथ 10 आदमी है वह शक्तिशाली है। जन शक्ति द्वारा बड़े कठिन कार्यों को आसान बना लिया जाता है। घर में और बाहर हर जगह मित्रता बढ़ानी चाहिए। समानता के आधार पर परस्पर सहायता करने वाला गुण अपनाना चाहिए। उसे बढ़ाना और मजबूत करना चाहिए। संघ शक्ति से, जनबल से जीवन विकास में असाधारण सहायता मिलती है। संगठित गौओं का झुंड सामूहिक हमला करके बलवान बाघ को मार भगाता है। आप सामूहिक प्रयत्नों में अधिक दिलचस्पी लीजिए। अकेले माला जपने की अपेक्षा संध्या, भजन, कीर्तनों में सामूहिक रूप से सम्मिलित होना पसंद कीजिए। अकेले कसरत करने की अपेक्षा सामूहिक खेलों में भाग लेना और अखाड़ों में जाना ठीक समझिए। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक एवं मनोरंजन संस्थाओं में भाग लीजिए। यदि आपके यहाँ वे ना हो तो स्थापित कीजिए। अपने जैसे समान विचारों के लोगों की एक मित्र मंडली बना लीजिए और आपस में खूब प्रेम भाव बढ़ा लीजिए। घर में और बाहर सच्ची मैत्री का, एकता का बढ़ाना एक महत्वपूर्ण वास्तविक लाभ है। राधा राधा राधा। और इसी के साथ एक बात और ये बताएंगे कि आज की जो एनर्जी जुड़ी हुई है तो उसमें लोकमान्य तिलक जी के बारे में सबने सुना ही होगा। लोकमान्य तिलक ने जब अंग्रेजों का शासन था और वो अंग्रेज है ना एक साथ नहीं होने देना चाहते थे, लोगों को एकजुट नहीं होना देना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, गणपति उत्सव मनवाना शुरू किया वहां पे महाराष्ट्र में। तो फिर गणपति उत्सव के बहाने लोग एक साथ इकट्ठे होते थे, पूजा पाठ करते थे और उसमें एक्चुअली राष्ट्र के लिए आगे उन अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी उसके लिए कैसे काम करना है आगे, उसकी मीटिंग हुआ करती थी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भगवान का काम और भारत माता का काम एक साथ ही होता है, अलग नहीं होता। और ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे देश के सारे वीर जवानों ने हमें पहले ही स्थापित कर कर गए हुए हैं। राधा राधा राधा। सभी को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आभार। सभी को ग्रेटिट्यूड। और फटाफट सब लोग कैमरा ऑन कर लो, यूट्यूब परिवार भी देख रहा है, तो हम लोग एक बार एक साथ आ जाएं। और जो समूह की बात है ना, अब देखो आप गुरुदेव माता जी की लीला कृपा देखो कि परम पूज्य गुरुदेव ने कितनी कठिनाई का जीवन जिया पर हम लोगों को कितना कंफर्ट दिया। सबके पास रोटी कपड़ा और मकान है। देखो मैं यहाँ पर बात ये नहीं हो रही कि तुम्हारा 10 कमरों का मकान है कि 1 कमरे का मकान है, बट सबके पास इतनी व्यवस्था है। अगर कोई जूम पर आकर बैठकर और अपने मोबाइल पे यूट्यूब पे देख रहा है तो इसका मतलब उसके बाद इतनी निश्चिंतता है कि उसे पता है कि मेरे पास रात को खाने की रोटी है। तो हमें किसी ना चैलेंजिंग परिस्थिति में नहीं रखा गया। जैसे विवेकानंद रहे चैलेंजिंग में, परम पूज्य गुरुदेव ने तो ओढ़ी भी गरीबी ले ली। इतना इतना मुश्किल जीवन गुरुदेव और माता जी ने जिया है जानबूझकर। पर हम लोगों को ना कुछ भी नहीं कहा जा रहा। हमको कहा जा रहा है बेटा अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, सब कुछ करो, पर तन्मयता से अपने 2 घंटे तमीज के साथ दे दो, अच्छे वाले तरीके से अपनी आत्मा के निर्माण के लिए 2 घंटे निकाल लो। बस इतना कहा जा रहा है। स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा, सारी वासनाओं को उपासना में बदलने की यात्रा। तो और हम लोग को प्लेटफॉर्म भी दे दिए। टेक्नोलॉजी क्या है, आशीर्वाद है। ये प्लेटफॉर्म है, अलग अलग राष्ट्र के लोग एक साथ जुड़कर बैठे हैं। आप विचार करके देखो, एक मत के। अब अपने ऐसा भी नहीं है, पहले जमाने में चौपाल होती थी, अब वो भी आवश्यकता नहीं है कि कहाँ जाएं, घर से निकलना भी एक काम हो जाता है। अकेली फैमिली है, घर छोड़कर कैसे जाएं, बहनें कैसे बाहर निकलें। तो कम से कम अपने घर बैठकर मोबाइल से टिक टिक करके तो जुड़ सकते हो। मोबाइल 2 काम बहनें अगर छोड़ दें, स्पेशली बहनों को कह रही हूँ, एक तो फोन पर बात करना आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आप फोन पर बात मत करो और सोच लो जितना समय आप फोन पर लगाती हैं उतना समय आपको युग निर्माण के लिए और आत्म निर्माण के लिए लगाना है। यकीन मानो, और बुराई ना सुनो और ना करो। बस ये 2 काम जिसने कर लिए उसके जीवन में शांति और स्थिरता अपने आप आ जाएगी। ना मुंह से बुरा बोलेंगे, ना कान से सुनेंगे, बस। और फोन पर अगर किसी से बात भी करेंगे तो तीसरे व्यक्ति की बात नहीं करेंगे। बस आप अगर ये 3 जी लिए, आप लाइफ में मैजिक होता हुआ देख लोगे। आपके पास समय ही समय होगा, वो समस्या खत्म हो जाएगी कि समय नहीं है। तो इसी के साथ फिर से बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देव परिवार और श्रीप्रिया के भाई बहनों को, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। और देखो अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा और सुन रहे हो तो कर लो यार,
कब करोगे सब्सक्राइब? बहुत जरूरी है, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा कहता है। परम पूज्य गुरुदेव की बात को आगे ले जाना है तो यूट्यूब पे आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। श्री प्रिया तो अभी 5000 पहुंचने वाला है, 5000 नहीं हुआ, 5 साल में कुछ कम नहीं पड़ गई शक्ति, है ना? 2 लाख साथी हैं देव परिवार पर, और श्री प्रिया पर 5000 पहुंचे हैं अभी। कहाँ हो, कहाँ गुमसुम हो? 2026 है, और आपका सब्सक्राइब एक आशीर्वाद है, एक ग्रैटिट्यूड है, एक पावर बम है टेक्नोलॉजी के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, और खाली इस चैनल को नहीं, जहां से आप कुछ अच्छा सुन रहे हो, जहां आपको लगता है कि ईश्वर की बात हो रही है, देशभक्ति की बात हो रही है, राष्ट्रभक्ति की बात हो रही है, सामाजिकता की बात हो रही है, सनातन को सही तरीके से रखा जा रहा है, वहां हर जगह सब्सक्राइब करो। ये एक आशीर्वाद है आपका। एक सब्सक्राइब, एक कमेंट और एक लाइक कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितना मोटिवेट करता है, क्योंकि यूट्यूब ना उसी एल्गोरिथम पे काम करता है। तो इसलिए सबसे बहुत बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, बहुत सारी प्रार्थना। जिन लोगों ने नहीं किया फटाफट जाओ श्री प्रिया पर और फटाफट सब्सक्राइब करो, आज की आज देख लेना चाहिए सब्सक्रिप्शन। और ये जो यूट्यूब लाइव वाला, ये जो हमने इतना हिस्सा रिकॉर्डिंग किया ना, ये मैं अलग से भी शेयर कर दूंगी, क्योंकि लाइव पे आपको ये नहीं मिलने वाला है। लाइव में 12 घंटे के बाद स्टॉप हो जाता है, बट डेफिनेटली आपको ये सत्संग जरूर मिलेगा। और शेयर करने का उद्देश्य इतना ही है कि पता नहीं किसके जीवन में भारत माता के लिए वो दीप जो है ना, वो एक भाव प्रज्वलित हो जाए, और होके तो रहेगा। वायरस तो फैलेगा ही, प्रेम का वायरस है, छूटेगा कैसे। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, बहुत बहुत सारा आभार। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।